बिल्कुल, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो तो बेसिकली मैं उन्हें अभी दिखाने वाला हूँ हाउस के अंदर ही कि कितने डेवलपमेंट कार्य हुए हैं जो मेरा कार्यकाल है। बेसिकली मेरा कार्यकाल बहुत छोटा ही रहा है, क्योंकि पहले तो 1-2 महीना तो हमारा मेन इलेक्शनों में निकल गया, फिर कोड ऑफ कंडक्ट में निकल गया, और जो भी समय अब निकल रहा है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में ना ही हम कोई इनॉग्रेशन कर सकते हैं, ना ही कुछ डेवलपमेंट के एजेंडे कर सकते हैं। तो वो भी एक गंभीर विषय रहा है। और कुछ हमें फाइनेंशियली क्रंच भी आया, वो भी कहीं न कहीं बीजेपी की वजह से ही आया, क्योंकि उन्होंने जो हमारा बजट हमने पेश किया था उसे इल्लीगल करार किया, और वही बजट फिर जून में दोबारा से गवर्नर साहब ने उसे अप्रूव किया। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियली क्रंच तो आना ही था। तो ये थोड़ा-सा फाइनेंस का थोड़ा चल रहा है, और उसे बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। आज मुख्य तौर पे अभी तो वैसे डेवलपमेंट के एजेंडे डिस्कस हुए हैं, और वो तकरीबन सारे ही पास हुए हैं। अभी जो एजेंडे हम लेके आ रहे हैं वो पॉलिसी मैटर है, और उस पे भी डिस्कस होनी है। उस पे बहुत शायद लंबा हाउस चले, क्योंकि वो पॉलिसी मैटर को लेके है, और उसमें हमें अभी करना है। नहीं, बिल्कुल जो स्ट्रीट वेंडर का जो मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें मेरी जो हमारे कमिश्नर भी हैं और डीसी साहब भी हैं हमारे, उनसे बात की गई, तो मैंने भी उन्हें एक सजेशन दिया था। कुछ लोग हमें जो है पैसा दे रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हमारे लीगल हैं, उनका तो ठीक है, जो हमें दे ही नहीं रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, और उन्हें कहाँ-कहाँ जगह-लाट की गई है, ये सारा इसे हम जो है फटीगर नहीं बनने देंगे। इसे जो है स्मार्ट वेंडिंग जोन में लेके जा रहे हैं, जिससे कि हमारा देखने के लिए शहर भी सुंदर लगे और किसी को तकलीफ भी ना हो। जी देखिए, टाउन वेंडिंग का जो आपने मुद्दा रखा है, ये बेसिकली जो है इसमें अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ कमिश्नर है। तो उसमें टाउन वेंडिंग में वो ज़्यादा स्पष्टीकरण में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि टीवीसी की जो मीटिंग होती है उसका चेयरमैन जो है हमारे कमिश्नर जी होते हैं। तो उसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण से वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, और जैसा कि मुझे बताया गया है कि जो आज के समय में स्ट्रीट वेंडर जो हमारे बैठे हैं, उन्हें हम रेगुलाइज करने के लिए इसमें है कि दोबारा से सर्वे भी किया जाएगा, जो 5 साल बाद होना चाहिए था, और उसके साथ-साथ हमें और भी उनके जो हित के कार्य हैं वो भी करेंगे। देखिए, विजिलेंस जांच का तो ऐसे है कि अभी हमारे कुछ साथियों ने आवाज़ उठाई कि इसमें विजिलेंस जांच होनी चाहिए, कुछ लोग जो गलत तरीके से बैठे हैं, कुछ लाले जो है पैसे ले रहे हैं, या समथिंग जो भी हो रहा होगा। इसमें ज़रूर जांच का विषय है, और उसके लिए मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा अपने कमिश्नर साहब से कि इसमें जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ मूवी याद आ गई वो शाहरुख खान की ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ना हॉकी वाली चक दे इंडिया। क्या कितने मिनट थे उसमें? 70 मिनट। तो 70 मिनट में उसने चक दे इंडिया में जब बोला था तो उसने उनको मोटिवेट करने के लिए बोला था। अब मैं हैरान होता हूं कि अब ये विपक्षी नहीं है, विपक्ष में हम बैठे हैं। चंडीगढ़ का वेंडर सेल का मुद्दा और अनफोर्समेंट का मुद्दा सौरभ जोशी उठा रहा है, और ये घड़ियां देख रहे हैं। हाल देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, मतलब शहर के हित का मुद्दा सौरभ जोशी क्यों उठा रहा है? यह प्रश्न 33 मिनट का नहीं था। यह प्रश्न था कि चंडीगढ़ के रिगार्डिंग सौरभ जोशी मुद्दा मत उठाए। जो गड़बड़ियां, जो करप्शन इनके समय में हो रही हैं वो चलता रहे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था करप्शन का अड्डा बना हुआ है एनफोर्समेंट का। आज वेंडर सेल को लेकर मैंने इशू उठाया था। अब आप बताइए, जब वेंडर सेल के इशू को जब हमने उठाया था तो बीच में मेयर साहब ने 2-3 बार मुझे बोला कि कमिश्नर साहब ने जाना है, और आपके सामने मैंने उसको कट शॉर्ट किया और कई फैक्ट्स रह गए। और आप हैरान होंगे, 17 क्वेश्चन में से सिर्फ इन्होंने मुझे 8 के रिप्लाई दिए, और वो भी क्या रिप्लाई दिए, 5 इवेजिव रिप्लाई थे। उसके बावजूद सौरभ मेहनत करके आता है कि ताकि चंडीगढ़ की जनता जो तंग है फड़ीगढ़ से, चंडीगढ़ की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, वो सवाल का जवाब जानना चाहती है। और उसके लिए भी आज इन्होंने क्या बोला कि 33 मिनट सौरभ जोशी बोला। नहीं, 33 मिनट नहीं, सौरभ जोशी 33 दिन तक लगातार बोल सकता है, अगर चंडीगढ़ के हित की बात करने की बोलनी जाएगी, और बोलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, क्रेडिट जो मर्जी लें, आपके सामने प्रश्न तो सौरभ जोशी का था। पिछली बार मैंने मीटिंग में उठाया था, आ गया। खुशी की बात है कि सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, अच्छी बात है। वो भी भाई है, पर है तो छोटा भाई है, उसने उठाया, साथ में मेरा दिया, मैं इससे खुश हूं। क्रेडिट उसको मिलता है, मिले, कोई चक्कर नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, चंडीगढ़ की जनता क्या चाहती है? चंडीगढ़ की जनता चाहती है कि फड़ीगढ़ खत्म हो और चंडीगढ़ वापस दोबारा अपने रूप में आए। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आज क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, सौरभ जोशी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। सौरभ जोशी ये चाहता है कि चंडीगढ़ में जो करप्शन चल रहा है, जिसके कारण हर जगह रेडियां पड़ियां लगी हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6 गलियों में,
और वो खासकर उनकी नहीं लगी जो बेचारे लाइसेंस वेंडर हैं, ये इलीगल वेंडर्स है जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, वो किसके उस पे बने हुए हैं, वो किसने उनको बिठाया है, ये प्रश्न उठाया। तो मुझे लगता है कि आज चंडीगढ़ की जनता सब समझ रही है कि कौन चंडीगढ़ के विषय को लेके सीरियस है और कौन चंडीगढ़ के विषय को लेके सीरियस नहीं है। देखिए, मुझे खुशी है कि जो आजकल एडिशनल चार्ज जो हमारे कमिश्नर साहब, डीसी साहब को जो मिला है कमीशन का, खुशी की बात है कि ड्यूल चार्ज से हमें बड़ा फायदा हो रहा है। और टाउन पेंडिंग कमेटी की मीटिंग जो पिछले 18 महीनों से नहीं हुई, उन्होंने कहा कि वो 7 अक्टूबर को बुला रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप मुझे सवाल दीजिए, पहले मैं उस कमेटी में लेके जाता हूँ। अगर उसमें जवाब नहीं आता और उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ठीक है, हमारे पास खुला है ऑप्शन, हम चाहे विजिलेंस के पास जाएं, चाहे गवर्नर साहब के पास, हम कहीं ना कहीं सुन जाएंगे।